कैसे हैं आप सब लोग? कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई लिखाई? मैं बहुत दिनों के बाद आप लोगों से YouTube के माध्यम से मिल रहा हूँ। तकरीबन लंबे समय अंतराल के बाद, लगता है 10-15 दिनों के बाद आपसे मिलूँगा, क्योंकि मैं छुट्टी के दौरान कहीं चला गया था, इसलिए वीडियो आप लोग के बीच नहीं आ पा रहा था। अब कोशिश रहेगी कि निरंतर आप लोग को वीडियो मिलता रहे और आपके बीच आता रहूँ। आज जो हम चैप्टर लेकर आए हैं, क्लास 9th का जो चैप्टर हम पहले से करते आ रहे थे, 2-3 वीडियो उसका हमने डाला था, पोलिनोमियल चैप्टर। उसी पोलिनोमियल का बस छोटा सा 10 मिनट का वीडियो आगे जो हम पढ़ेंगे, तो आगे जो पोलिनोमियल का हम फैक्टराइजेशन सीखेंगे वो किस फार्मूला पे बेस्ड है, या इस पूरे पोलिनोमियल में किस किस फार्मूले का हमने उपयोग किया है या किया जा रहा है। अनुमानतः मुझे लगता है कि इन्हीं सब फार्मूलाओं का यूज इस पोलिनोमियल में किया गया है, या हम लोग सीख रहे हैं। सबसे पहला फार्मूला जो वेल नोन है, सब लोग जानते हैं, बहुत पहले से इससे वाकिफ़ होंगे। जब आप 6-7 में रहे होंगे या 3-4 में रहेंगे, तभी आप इसको सीखे होंगे, तभी से आप इसको जान रहे होंगे। पहला फार्मूला है a+b का होल स्क्वायर। आप इसको अगर चाहें कैसे होता है, ये अभी तक पढ़े होंगे, तो कैसे होता है a+b का होल स्क्वायर। अब कुछ मत कीजिए, इसको 2 बार a+b और फिर से a+b लिख लीजिए, ठीक है। स्क्वायर है तो कहीं ना कहीं वो 2 बार है। जैसे आप पहले से पढ़ते होंगे 1 का स्क्वायर, इट मीन्स 1 × 1 लिखते हैं, मल्टीपल करके 1 आ गया। तो जब यहाँ लिखा है a+b का होल स्क्वायर, तो आप इसको a+b × a+b लिखिए। एक बार आप a से a+b को और दूसरी बार फिर से b को a+b से कीजिए। जब आप करेंगे तो a स्क्वायर, a × a मल्टीपल करते हैं, a को a के साथ करेंगे तो a स्क्वायर, इस a का इस b के साथ करेंगे तो +ab, अगेन इस b का a के साथ तो ba, और ये b+b मल्टीपल करते हैं तो b स्क्वायर। आप ये दोनों देख रहे हैं कि सेम टर्म है, एक जैसा ही टर्म है, तो आप इस दोनों को जोड़ के लिख सकते हैं। नहीं लिखना चाहेंगे अब जोड़ करके, तो a स्क्वायर प्लस ab 2ab प्लस b स्क्वायर। बहुत दिनों से मार्कर यूज़ में भी नहीं आ रहा है, तो जल्दी चल नहीं रहा, आप देख भी रहे हैं। तो इस फॉर्मूला को आप देखें, क्या क्या किए, a+b लिया था, हम 2 बार लिख दिए a+b और a+b मल्टीपल की भारी भारी से। a से किए a+b के साथ, फिर इस b से किए a+b के साथ, तो a का a से मल्टीपल किए तो a स्क्वायर प्लस ab, फिर b का ba प्लस b स्क्वायर। ये दोनों एक जैसा ही हैं, जोड़ दिए ab + ab 2ab, तो a स्क्वायर प्लस 2ab = b स्क्वायर। सेम ऐसे ही ये जो दूसरा फॉर्मूला आपका है a - b का स्क्वायर, a - b का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर - 2ab + b स्क्वायर। जैसा ये था वैसा ही है, कहीं कुछ इसमें चेंजेस नहीं है, बस जहाँ जहाँ प्लस किया हुआ है वहाँ आप माइनस करके डालेंगे तो आपको इतना ही आएगा। कोशिश करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट आपका है a स्क्वायर - b स्क्वायर, a स्क्वायर - b स्क्वायर। ये आप फैक्टराइज जब करते हैं, इसका फॉर्मूला बनता है a + b × a - b। अब देखिए इसको इसको हम लोग इधर से देखते हैं, a + b × a - b। इधर से देखते हैं a + b × a - b। तो a + b, तो a से a + b, तो a - b प्लस b, फिर a - b, ठीक है। अब इसको किए तो a स्क्वायर - ab हो गया, a का a के साथ करेंगे तो a स्क्वायर - ab, प्लस b के साथ कीजिए तो प्लस ba, माइनस प्लस माइनस करते हैं तो -b स्क्वायर। ये एक दूसरे को कट कर जाता है, a स्क्वायर - b स्क्वायर, आपका ये आ गया। अब ये a + b + c का होल स्क्वायर है, अगर इसको करेंगे, मान लीजिए कैसे ही आता है। अभी जो अगला फॉर्मूला देख रहे हैं ये है a + b + c का होल स्क्वायर। a + b + c का होल स्क्वायर क्या होगा, पहले सब का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस cab, फिर 2ab प्लस 2bc, फिर प्लस 2ca, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब अगला देखते हैं a + b का होल क्यूब। अब ऐसे ही जैसे अभी हम 2 बताए हैं, तीसरा भी देखना चाहेंगे तो इसी तरीके से आएगा। आप तीसरा जब सॉल्व करना चाहेंगे, मान लीजिए कि कैसे ये आता है, आप देखने का प्रयास कीजिए। सपोज कीजिए a + b का a+ आपको दे रखा है a + b + c का होल स्क्वायर, ठीक है। आप इसको लिख दीजिए a + b + c एक बार, और उसके साथ साथ नेक्स्ट फिर से एक बार a + b + c।
अब क्या कीजिए, ए से पूरे के वर्ग कीजिए, ए प्लस बी प्लस सी, फिर से आप बी से कीजिए ए प्लस बी प्लस सी, अगेन आप सी से कीजिए ऐसे ही ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। अब ए से करेंगे तो ए का मल्टीपल ए स्क्वायर होगा, ए का बी के साथ करेंगे तो ए बी होगा प्लस ए सी होगा, फिर ऐसे कीजिए बी ए होगा प्लस बी ए स्क्वायर होगा, प्लस मल्टीपल करेंगे बी का सी साथ तो बी सी होगा, फिर सी का एक साथ तो सी ए होगा प्लस सी बी होगा प्लस सी ए स्क्वायर होगा। अब स्क्वायर वाला अलग कर लीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जो है आप उसको अलग कर लीजिए, एक साथ लिख लीजिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब देखिए ए बी एक यहाँ है और यहाँ है, दोनों को ऐड कर दीजिएगा तो 2ab होगा, प्लस देखिए बी सी कहाँ है, ए सी एक यहाँ है, ए सी से पहले हमको बी सी देखना है, बी सी एक यहाँ है और बी सी एक यहाँ है तो 2bc लिख दीजिए प्लस 2ca, एक यहाँ हो गया और एक यहाँ हो गया तो 2ca हो गया, आपका फॉर्मूला बन गया ना। तो ये भी आप देख लिए, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी का अगर होल स्क्वायर लिखेंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर सॉरी प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अगला आप देखते हैं नेक्स्ट a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको भी आप अगर लाना चाहेंगे तो ऐसे ही आएगा। देखिए यहाँ पर हम देखते हैं a प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है। अब इसको 3 बार लिखिए क्योंकि क्यूब है तो 3 बार, जैसे हम 1 का क्यूब अगर लिखते हैं तो क्या लिखते हैं इसको, सॉरी क्यूब, तो 1 इंटू 1 मल्टीपल करते हैं ना 3 बार, तो मल्टीपल करते हैं 1 का क्यूब कितना आता है 1 आता है, ये आपको पता है तो 1 लिख दीजिए। तो यहाँ भी इसको 3 बार लिखने का प्रयास कीजिए, a प्लस बी फिर से a प्लस बी और फिर से a प्लस बी, सही है। पहले आप इस दोनों का कर लीजिए, लेकिन इस दोनों का a प्लस बी इंटू ए प्लस बी आप जानते हैं, स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, ये तो आपको पता है। तो आप कुछ नहीं कीजिए, इसकी जगह आप लिख दीजिए ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये तो होता ही है, साथ में a प्लस बी लिखिए, ये आपको आप सीख चुके हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये तो आप सीख चुके हैं, यहाँ आप यूज़ कर लिए। अब a से कीजिए, a से a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस b से फिर कीजिए क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो गया। अब ये इधर है, फॉर्मूला का नहीं है, आप इसके साथ मल्टीपल करते हैं, आप इसके साथ मल्टीपल करेंगे, जैसे ही मल्टीपल करेंगे तो ये a के साथ क्या हो जाएगा a क्यूब प्लस a 2a स्क्वायर b प्लस a b स्क्वायर, फिर इधर आ जाइए b a स्क्वायर प्लस 2a b स्क्वायर प्लस b क्यूब, ठीक है। ए क्यू और बी क्यू चाहिए था वो आपको आ गया, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है ए क्यू प्लस बी क्यू, वहाँ देखिए लिखा हुआ है ए क्यू प्लस बी क्यू आ गया, आप इसको अलग कर लीजिए, ए क्यू प्लस बी क्यू लिख लिए। अब देखिए 2a स्क्वायर बी, यहाँ भी a स्क्वायर बी, जैसे ही 2 और 1 पढ़ते हैं 2 प्लस 1 कितना होता है 3 होता है, तो ये 2a स्क्वायर प्लस बी ये क्या हो जाएगा आपका 3a स्क्वायर बी, ऐसे ही ये और ये हो जाएगा 3ab स्क्वायर। देखिए तो पहला आपका जो है ये आ गया ना ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस ये वाला नीचे वाला सॉरी ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a, अब इसी में से ये आ गया 3ab स्क्वायर, अब इसी में से ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस इस दोनों में आप 3ab कॉमन ले लीजिए, 3ab जैसे ही कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस बी, देखिए नीचे वाला भी आपका आ गया, ये भी निकल गया आपका और ये भी निकल गया, इससे देख लिए। अब अगर a माइनस बी का होल क्यूब का है तो बस ऐसे ही कीजिए a माइनस बी का होल क्यूब, यहाँ a माइनस बी, यहाँ a माइनस बी, यहाँ भी a माइनस बी, और a माइनस बी का स्क्वायर जो होता है ये पता है, अभी आप ऊपर देख रहे हैं क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पुट कर दीजिए a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब a माइनस बी यहाँ है, उससे ऐसे मल्टीपल करते जाएंगे तो ये टोटल आपका a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी आ जाएगा, ठीक है। और अगर ब्रैकेट से तोड़ेंगे तो ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab, यहाँ माइनस 3ab प्लस 3ab स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो ये देख लिए, छठा भी आप देख लिए,
ए माइनस बी का होल क्यूब भी समझ गए। अब लास्ट है ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू। अब देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू जो है ये कैसे है, ए क्यू प्लस बी क्यू जैसे अभी हम एक सॉल्व किए थे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम देखे थे RHS से, इसको भी आप RHS से देख सकते हैं, थोड़ा आसान है RHS से देखना। तो ए क्यू माइनस ए क्यू प्लस बी क्यू है। चलिए क्या कह रहा है कि ए क्यू प्लस बी क्यू है, ठीक है। ये कहता है क्या, जब यहाँ प्लस रहे तो यहाँ पहला प्लस डालना है, ये ध्यान रखना है। अगर ये ए क्यू प्लस बी क्यू है मतलब यहाँ प्लस है तो ये वाला प्लस होगा, ए प्लस बी होगा। तो ये लिखते समय ध्यान रखना है कि हमको याद रखना है कि ए क्यू प्लस बी क्यू है तो ए प्लस बी होगा। साथ में आप लिखिए, क्या लिखिएगा, ए प्लस बी जब लिख दिए तो लिखिए ए क्यू यहाँ माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपको ध्यान रखना है, ए क्यू प्लस बी क्यू तो ए प्लस बी और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। पहले वाला प्लस में और दूसरा ब्रैकेट में जो आ रहा है वो माइनस में, बीच वाला माइनस में। अब ए के साथ कर दीजिए ए क्यूब माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, सही है। उसके बाद प्लस बी स्क्वायर तो ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, मल्टीपल कीजिए, ए क्यूब माइनस ए से करेंगे तो ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर, फिर प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर माइनस नहीं सॉरी प्लस बी है तो प्लस बी क्यू। अब देखिए ये जो है सो इसके साथ कट गया, ये जो है सो इसके साथ कट गया, तो बचा क्या आपका ए क्यू प्लस बी क्यू। ऐसे ही आप लाएंगे ए क्यू माइनस बी क्यू को भी करेंगे। जब ए क्यू माइनस बी क्यू रहेगा तो आपका यहाँ पर जब यहाँ माइनस है तो पहले वाले में ए माइनस बी होगा, क्या होगा, ए माइनस में ए माइनस बी होगा। ध्यान रखना अगर हम ए क्यू माइनस बी क्यू का आइडेंटिटीज लिख रहे हैं या फॉर्मूला लिख रहे हैं तो ए क्यू माइनस बी क्यू पहले क्या होगा ए माइनस बी, तब दूसरे ब्रैकेट में होगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और अगर इसी पर आप बैठाएंगे तो ये आपका फॉर्मूला निकल जाएगा। इसका जो एक लास्ट फॉर्मूला हम लिखे हुए हैं जिसका हम उपयोग करेंगे वो कहता क्या है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू फिर से दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब देखिए इसमें एक चीज़ और निकल जाता है, ठीक है। इसमें क्या निकल जाता है, इसको थोड़ा सा यहाँ देख लीजिए, इसके बाद हम थोड़ा सा यहाँ बढ़ रहे हैं। तो इसको क्या कहता है कि अगर इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, किसी क्वेश्चन में बनाएंगे तब दिया रहेगा कि अगर ए प्लस बी प्लस सी 0 हो जाए। अब मान लीजिए जब ये टर्म ए प्लस बी प्लस सी 0 हो जाएगा तो किसी भी चीज़ को 0 से गुना करेंगे तो टोटल टर्म 0 हो जाएगा। नहीं 0 है, इसको गुना कर दिए तो 0 इंटू पूरा टर्म 0, कुछ भी टर्म रहे 0। तो इसका मतलब आपको क्या निकलेगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, इधर का पूरा टर्म 0 आ जाएगा। अगर ऐसा रहेगा तो इट मीन्स कहता क्या है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब जो है वो 3abc के बराबर हो जाएगा। यही कहता है लास्ट वाला आइडेंटिटीज। कहता है क्या, पहले तो फॉर्मूला आपको याद रखना है कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इक्वल टू क्या, तो ए प्लस बी प्लस सी एक ब्रैकेट में, दूसरे में इंटू, आप इसको इंटू बोलते हैं या मल्टीपल जो बोलते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अगर इफ ए प्लस बी इक्वल टू 0 देन ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, इधर का पूरा टर्म 0, क्योंकि ये टर्म 0 है तो 0 से गुना किया तो पूरा टर्म 0। तो देयरफॉर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू 3abc। आपको इसी पर बेस्ड, हालांकि हम शुरुआती के कुछ जो है बता चुके हैं, यहाँ तक हम पोलिनोमियल का सॉल्व कर चुके हैं, फैक्टराइजेशन, इस पर बेस्ड फैक्टराइजेशन सॉल्व कर चुके हैं, बता चुके हैं। इससे नीचे जो भी है, जिस पर बेस्ड जो भी क्वेश्चन होगा नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा।